भर में इंटरनेशनल योगा डे को लेकर काफी उत्साह है। 170 देशों ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की इस रिक्वेस्ट का समर्थन किया है और अब ये सभी देश जोर शोर से इंटरनेशनल योगा डे मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। CNBC आवाज आप तक ये सारा एक्शन लेकर आएगा। मैं हूं अश्लीन कौर और मेरे शो इंडिया का योगा में मैं आपको लंदन और न्यूयॉर्क की तैयारियां दिखाने वाली हूं। तो आइए देखते हैं कि इन बड़े शहरों में किस तरह की एक्साइटिंग तैयारियां हो रही हैं इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए। हैप्पीनेस, लव, वेल्थ, हम सब अपनी लाइफ बिता देते हैं ये 3 चीजें पाने के लिए। जब मुझे लगा कि मेरे पास अब शायद ये सब था, तब मन में एक ज्योति जली और लगा कि कुछ मकसद और शांति भी जरूरी है। मेरी योगिक जिंदगी की शुरुआत हुई शिवनंदा योगा से। शिवनंदा के सेंटर्स और आश्रम्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। लंदन में जब मैं इनके आश्रम पहुंची तो इट फेल्ट लाइक होम। स्वामी ज्योतिरानंदा से मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि यहाँ भारत से कोसों दूर भी लोग योग की इस कला को, इस जीवन शैली को किस कदर मानते और प्रैक्टिस करते हैं। शिवानंदा योगा को शुरू करने वाले स्वामी विष्णु देवानंदा का मानना था कि हर इंसान को दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए यहाँ की हर क्लास की शुरुआत ओम शांति के मंत्र से होती है। Other than yoga, I work as a nurse. I'm currently taking a career break to focus more on yoga. For me, yoga's really helped me to find some inner peace, given me a good grounding in my life, and it's really given me confidence to follow my dreams and follow my heart and pursue yoga, really. Practicing yoga is 24 hours a day. I wake up early and do my meditation and do my asanas, my vegetarian food, and I teach yoga. Is what I do, and many times in a year I come to the centers and help. लंदन में योगा अलग अलग अंदाज में सिखाया जाता है और इनमें से एक अनोखा अंदाज है द श्रड पर योगा क्लास। 72 माले की इस इमारत के 69वें फ्लोर पर योगा स्फीयर की योगा क्लास होती है। योगा स्फीयर ब्रेन चाइल्ड है लियो और मैंडी का, जिनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा से जोड़ना। लंदन में पले बड़े इन इंडियन ओरिजिन योगा टीचर्स के योगा सफर की शुरुआत एक स्ट्रेसफुल जिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश से हुई। Like, we want to make sure that yoga is not just turning into this kind of like next fad. It's not. Something that's been around for over 3,000, nearly even 6,000 years cannot be a fad. So we feel a kind of guardianship. There is a difference, I guess, when we go to India. Sometimes the positions, the asanas, are done in a way that's very, very similar to the text. Whereas in the what you find in the Western classes is there's a much more need for anatomy. People expect a lot more specific instructions about the body, and I think the Asian body. मैंडी और लियो इंटरनेशनल योगा डे को लेकर काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है कि ऐसे दिन से लोग इस अद्भुत कला को पहचानेंगे और ये सिर्फ बतौर एक फैशन नहीं बल्कि एक कल्चर की तरह उभरेगा। I think it's great, first of all, that we've finally come to a place where we have a recognised day for yoga. It's a long time coming. It touches so many people's lives, and it's such a part of the way you live your life once you become serious about yoga. And it's far more, the effects of it are far more profound off the mat than what you do on the mat. It's just a metaphor for the way that you live your life. योगा स्फीयर ने योगा को एक मॉडर्न अवतार दिया है एंड आई मस्ट से इट्स वर्किंग। लेकिन योगा मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है आपकी सांस। और अयंगर योगा का मानना है कि ब्रेथ इज द किंग ऑफ योर माइंड। लंदन के अयंगर योगा सेंटर में भी 21 तारीख को कई आयोजन किए जाएंगे, जिसमें खास बच्चों के लिए भी क्लास होगी ताकि वो सही तरह से सांस लेना सीख सकें। अयंगर योगा भारत में तो प्रचलित है ही और उसको विदेश में कायम रख रहे हैं यहाँ के टीचर्स, जिनकी जिंदगी योग से बदली है।
also I worked in a big corporation before I taught yoga, and there's a very clear career path there, and I decided to step out of that, so different things became important to me, and I would say probably the quality of my life became important rather than the things I owned or the, you know, what I had in my life. योग हमारे आसपास की चीजों को नहीं बदलता, बल्कि वो हमारा नजरिया बदलता है उन्हें देखने का। ये मानना था अयंगर जी का, और इस क्लास में आने वाले हर योगी की सोच भी अब यही है। Practical level, after a few years, I became a yoga teacher, but on a personal, deeper level, well, it's hard to say. I think the connection with yoga is quite personal. And I think it's not easy to put it into words, but sometimes I ask myself, where would I be if I hadn't found yoga? So I think it's something very important, personal. योगा का मतलब है आत्मा और दिमाग का मिलन, और इसकी हर फॉर्म यही करने की ओर ले जाती है। लेकिन जब मैंने सोचा दिस इज इट, तभी मुझे पता लगा पंच बॉक्सिंग योगा के बारे में। मैट ग्रेशियर, जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं, उनकी देन है ये योगा और बॉक्सिंग का मिश्रण। Boxing yoga is a yoga designed for boxers. Essentially, it works a lot on the core strength, a lot of balance work, a lot of counter stretching. Boxers typically very tucked in, a lot of rounded shoulders. So essentially, we're opening up the chest, working on that core to provide explosive power, focusing on the breath, and that sort of thing. And obviously, flexibility to help with preventing injury, recovering from injury. One more breath. बॉक्सिंग एक दिमाग का खेल है और योगा भी। ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं मिले। बॉक्सिंग योगा में आने वाले लोग बॉक्सर नहीं, प्रोफेशनल्स हैं। कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, तो कोई स्टूडेंट। और इनका जज्बा ऐसा है कि प्रोफेशनल बॉक्सर भी घबरा जाएं। ये भी 21 तारीख को अपना जलवा दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। और ब्रेक के बाद हम चलेंगे दुनिया के कुछ और बड़े शहरों में और देखेंगे वहां कैसी चल रही हैं इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां।
ऐसा शहर जहां अलग अलग कल्चर्स और संस्कृतियों का एक अनोखा मिश्रण दिखता है और यहाँ पर योगा बहुत जोरों शोरों से प्रैक्टिस भी किया जाता है। आफ्टर ऑल न्यूयॉर्क की सुपर फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में शरीर और साथ ही दिमाग को फिट करने का योगा एक जरिया है और इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर टाइम स्क्वायर में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम भी आयोजित किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि लोग कितने एक्साइटेड हैं इस कार्यक्रम को लेकर और उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। योगा डे पर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में हो रही इंटरनेशनल योगा डे की सेलिब्रेशंस टाइम स्क्वायर पर लाइव दिखाई जाएंगी। टाइम स्क्वायर पर पिछले कुछ साल से ही लोग किसी एक दिन योगा करने के लिए जमा होते हैं। पिछले कुछ सालों से चले आ रहे इस ट्रेडिशन को अब वजूद मिल गया है और यहाँ लोग काफी एक्साइटेड हैं उस दिन दुनिया भर में होने वाली सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने के लिए। मैनहट्टन के कई योगा स्टूडियोज में खास सेशंस चल रहे हैं। न्यूयॉर्क में और उसके आसपास करीब 300 अलग अलग तरह के योगा स्टूडियोज हैं जहां जमकर प्रैक्टिस हो रही है। अमेरिका की तारा स्टाइलिस्ट दुनिया भर में बतौर सबसे कूल योगा टीचर जानी जाती हैं और इन्होंने अभी अपनी शुरुआत न्यूयॉर्क से ही की और अब दुनिया भर में योगा सिखाती हैं। It is the movement system that ignites freedom, so you feel easy in your body whether the movement is simple or challenging. That allows you to do very challenging things in an easygoing way, so you have a whole lot room left over in your body and your mind for creativity, inspiration, and just sheer radiance. न्यूयॉर्क में स्टूडियो ही नहीं, जहां मन करे लोग वहां योगा करते हैं। मीटअप नाम का ये ग्रुप न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से लेकर शहर के बाहर खूबसूरत बीच पर भी योगा करता है। इस ग्रुप के साथ आप फ्री में योगा कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन योगा लवर्स के साथ जुड़ना है इनकी साइट पर जाकर। इनके अगले प्रोग्राम के बारे में इनकी साइट पर सभी डिटेल्स होती हैं। ये ग्रुप 21 तारीख को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी इकट्ठा हो रहा है, जिसके लिए ये आजकल प्रैक्टिस में लगे हैं। इसी तरह भारत का शिवानंदा योगा भी अमेरिका में काफी माना जाता है। इनका न्यूयॉर्क में एक स्टूडियो है जहां बिल्कुल देसी अंदाज में योगा सिखाया जाता है। Really speaking, yoga is for everybody. Yoga doesn't mean that for somebody to practice yoga, you don't need to be able to bring the leg over the head. That's not the point of yoga in any case. So I think many people are afraid of doing it. So that's why I think it's good that yoga is kind of a little bit being divided into groups, because that helps people to overcome the barrier of just starting the practice. But once you start the practice, you realize that you get the benefits no matter what externally the body is capable of doing. Any little bit that you do with awareness, with connection with the breath, you will get the benefits. शिवानंदा योगा का एक बड़ा आश्रम है न्यूयॉर्क के कुछ ही दूर और इस आश्रम में भी आजकल काफी चहल पहल है। खूबसूरत वादियों में बसे इस आश्रम में योगा सिखाया जाता है और यहाँ से योगा सीखकर आप योग गुरु बन सकते हैं। इस आश्रम को चला रहे श्रीनिवासन जी का मानना है कि उनकी पहली योगा की क्लास ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और आज वो कोशिश करते हैं कि लोग अपने आप से जुड़े शिवानंदा के इस
आश्रम में भी कई तरह का योगा होता है और उसे एक जीवन जीने के तरीके की तरह ही सिखाया जाता है। भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग यहाँ किए जाने वाले योग के वो रूप हैं जो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और दिमाग को भी जागरूक करते हैं। Yoga asanas are very important part of the teaching because they are a way in which people become aware of their bodies, of their minds, and then to be able to develop the discrimination, to be able to make healthy choices. It's that awareness is really essential. न्यूयॉर्क में कई इंडियन अमेरिकन और दूसरी एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस ने इस दिन को मनाने के लिए हाथ मिलाया है। यहाँ ओवरसीज वॉलंटियर्स फॉर बेटर इंडिया एक योगाथॉन भी आयोजित कर रहा है जो 100 यूएस सिटीज में एक साथ होगी। चाइना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भी हमें ताई ची योगा देखने को मिला था और चाइना उन देशों में से है जिसने इंटरनेशनल योगा डे को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है। और अब इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर भी चाइना की सिचुआन प्रोविंस में 17 से 21 जून को एक खास प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, पिछले दिनों चाइना में पहला योगा कॉलेज भी खुल गया। ये इंडिया चाइना योगा कॉलेज यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी में खुला है। वहीं एक बड़ी योगा कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जा रहा है 21 तारीख को, जिसे अटेंड करने भारत से कई गुरु जाने वाले हैं। हांगकांग में भी योगा सेशन आयोजित किए गए हैं। योगा एंथुजियास्ट शंघाई, हैंगझाओ और ज़्यामिन में योगा कैंपेन्स में हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी योगा काफी प्रचलित है और यहाँ पर भी 21 जून के लिए ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच में एक मेला लग रहा है जहाँ लोग आएंगे और पूरा दिन योगा और उससे जुड़े अनुभवों का मजा लेंगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में देश की मशहूर ईशा फाउंडेशन का भी काफी प्रभाव है और वो भी जोरों शोरों से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इंडियन काउंसिलेट भी ऑस्ट्रेलिया में कई योगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। मेलबर्न में लगभग 40 योगा स्कूल हैं जो योग की किसी न किसी शैली से जुड़े हैं। यहाँ पिछले एक महीने से इस दिन की तैयारी में सेशंस हो रहे हैं। रामदेव बाबा से लेकर ईशा फाउंडेशन तक यहाँ लोगों को योगा के गुर सिखा रहे हैं। ईशा फाउंडेशन तो फ्री क्लासेस भी दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 21 तारीख को योगा डे में हिस्सा लें। इन देशों के अलावा भी योगा दिवस की तैयारी दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों में हो रही है। जैसे सिंगापुर में ईशा फाउंडेशन की पूरी कोशिश है कि लोग उनके कार्यक्रम में हिस्सा लें। इसके लिए वो जगह जगह फ्री योगा क्लासेस दे रहे हैं। सिंगापुर के योगा स्टूडियोज में भी योगा डे की तैयारी में खास वर्कशॉप्स हो रही हैं। Respond to situations, and this is very good because I find a lot more peace and joy in my life. I'm super excited because everybody is very enthusiastic about offering these simple practices to millions of people. I think we have the power to offer these tools of transformation to lots of lives across the globe. Let us make it happen. ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर अपने प्रमोशनल वीडियोस निकाले हैं जिनसे प्रभावित होकर लोग दुनिया भर से योगा करते हुए अपनी पिक्चर्स भेज रहे हैं और लोगों को योगा करने का संदेश दे रहे हैं।
मशहूर योगा गुरु BKS अयंगर का कहना था कि जब हम इनहेल करते हैं हम भगवान से स्ट्रेंथ मांगते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारी सर्विस टुवर्ड्स द वर्ल्ड। और वो अक्सर कहा करते थे योगा किया जाता है वर्ल्ड पीस के लिए। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से अपना योगा मैट उठाइए और शांति और योगा की ओर कदम बढ़ाइए। ओम तत्सत।